हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। ये है पार्ट 1। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप कॉपी पेन निकाल लो, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करना। और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पूछूंगा कमेंट बॉक्स में आपको सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन या फिर जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको देखना है। आज मैं अपने जो नॉर्मल सेटअप है उसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आए, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। 1-2 हफ्ते बाद मैं वापस से अपने नॉर्मल सेटअप पे वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, तो आपको नॉइस कम आएगी। फिलहाल आपको थोड़ा बहुत नॉइस आ सकता है। तो आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम बोनस रेट अंडर हालसे प्रीमियम मेथड कैन बी। आपको बताना है कि जो हालसे प्रीमियम प्लान है या फिर हालसे प्रीमियम मेथड है, उसमें बोनस का जो मैक्सिमम रेट है वो रेट कितना है, वो बोनस की दर कितनी है। आपके ऑप्शन है 25%, 30% या फिर 33.33% या फिर 50%। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाल से प्रीमियम मेथड क्या है। देखिए, मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बताया था। कॉस्ट आप सभी जानते हैं। कॉस्ट क्या है? सारे एक्सपेंसेस का टोटल। जब भी आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो, अगर हम उसका टोटल कर दें तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसकी कॉस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक बाइक बनाना है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट लगेंगे। टायर होगा, क्लच होगा, इंजन होगा और भी बाकी पार्ट्स होंगे। तो जो भी टोटल एक्सपेंसेस होगा वही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा। अब ये कॉस्ट के कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले बता रखा है, जैसे मटेरियल कॉस्ट। अब बाइक बनाना है तो आपको टायर चाहिए, टंकी चाहिए, पेंट चाहिए और भी सारी चीज़ें चाहिए, तो मटेरियल लगेगा ही, तो मटेरियल कॉस्ट होता है। दूसरा है लेबर, यानी मजदूर। लेबर भी लगेगा जो बाइक को असेंबल करेंगे। थर्ड है एक्सपेंसेस, और भी कोई एक्सपेंसेस है तो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको लेबर कॉस्ट से पूछ लिया गया है। लेबर कॉस्ट क्या है? जब भी आपने लेबर को आप वेजेस पे करोगे तो वो आपके लिए एक कॉस्ट होगी। तो अब ये जो वेजेस पे किया जाता है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। यहाँ पे मैं आप सबके लिए लिख दे रहा हूँ, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। अब ये जो वेजेस पे किया जाता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग उसके मेथड्स दिए गए हैं। 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो मैं यहाँ पे आप सबके लिए लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट है टाइम रेट सिस्टम, सेकंड है पीस रेट सिस्टम, थर्ड है इंसेंटिव मेथड्स। टाइम रेट सिस्टम का क्या मतलब है कि आप टाइम के बेसिस पे वेजेस पे करोगे। जैसे सैलरी में क्या होता है कि आपको मंथ के एंड में सैलरी मिल जाता है। डेली वेजेस में क्या होता है, आपको एक 8 घंटे या 9 घंटे की शिफ्ट होती है और उस टाइम के बेसिस पे आपको पेमेंट मिल जाता है। पीस रेट में क्या होता है, वर्क के बेस पे आपको वेजेस पे किया जाता है, यानी कि आप पर्टिकुलर काम को कर लो और उस काम के बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। यानी पीस रेट सिस्टम, पीस का क्या मतलब है, वर्क। जो काम आप कर रहे हो उस काम के बेसिस पे आपको पेमेंट किया जाएगा। लास्ट है इंसेंटिव मेथड्स। ये आपका टाइम रेट और पीस रेट का एक मिक्स है, यानी कि यहाँ पे आपको जो नॉर्मल वेजेस है वो तो दिया जाएगा प्लस बोनस। यहाँ पे बोनस की भी फैसिलिटीज होती है। अब ये जो इंसेंटिव मेथड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे पीजी में हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और ख़ासकर जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम है, उसमें ये इंसेंटिव मेथड से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इंसेंटिव मेथड ऑफ वेज पेमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन-कौन से मेथड हैं वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है हाल से प्रीमियम प्लान। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो वर्ड है प्रीमियम, इसका मतलब ही होता है बोनस। ठीक है, चाहे आपको बोनस कहा जाए, चाहे प्रीमियम कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। तो फर्स्ट इंसेंटिव मेथड है हाल से प्रीमियम प्लान। दूसरा है रोवन प्रीमियम प्लान। थर्ड है टेलर्स प्लान। इसको हम बोलते हैं टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। यहाँ पे मैं आप सबके लिए लिख भी दे रहा हूँ, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। फोर्थ है मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि डिफरेंशियल पीस रेट जो प्लान है वो दो लोगों ने दिया है। फर्स्ट है टेलर और सेकंड है मैरिक ने। तो टेलर ने जो वेज रेट है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यहाँ पे साथ में आप लिख लो, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और मैरिक ने डिफरेंशियल पीस रेट प्लान में जो वेजेस हैं इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जब भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा वेजेस को, तो आप समझ जाना कि वो टेलर का प्लान है। और जब वेजेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया होगा तो आप समझ जाना कि वो मैरिक का प्लान है। फिफ्थ है गैट प्रीमियम प्लान। यहाँ प्रीमियम को मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसे प्रेम मत समझ लेना, ये प्रीमियम है। और सिक्स में अदर्स लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इंसेंटिव मेथड्स हैं उसमें हाल से प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, गैड प्रीमियम प्लान और अदर प्लान्स हैं। तो यहाँ पे आपसे हाल से प्रीमियम प्लान से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो एक बार हाल से प्रीमियम प्लान को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हाल से प्रीमियम प्लान को दिया है FA हालसे ने। पूरा नाम आप जानना चाहते हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ, पूरा नाम है फ्रेडरिक आर्थर हालसे। तो हालसे प्रीमियम प्लान को दिया है FA हालसे ने। और इस प्लान में वर्कर्स को एक सर्टेन वर्क को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाता है। देखिए आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, पहला स्टैंडर्ड टाइम और दूसरा एक्चुअल टाइम टेकन। अब हालसे प्रीमियम प्लान में हालसे ने ये कहा कि एक वर्कर को एक सर्टेन वर्क को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया गया 8 घंटे और एक्चुअल टाइम लगा 8 घंटे। 8 घंटे में आपको कोई काम करना था और आपने 8 घंटे काम कर लिया। तो हालसे प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग जो बोनस है वो कैसे मिलेगा ये देख लो। तो हाल से प्रीमियम प्लान में ये कहा गया कि वर्कर्स को एक सर्टेन वर्क को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाएगा। अगर कोई वर्कर इस स्टैंडर्ड टाइम में काम कर लेता है या उससे अधिक समय में काम खत्म कर लेता है तो उसे नॉर्मल रेट से वेजेस दिया जाएगा। नॉर्मल रेट से वेजेस दिया जाएगा। जैसे 9 घंटा स्टैंडर्ड टाइम था और 9 घंटे में उसने कंप्लीट कर लिया, या फिर ज़्यादा समय भी लग सकता है। फॉर एग्जांपल 9 घंटे का काम था लेकिन जो एक्चुअल टाइम टेकन लगा वो 10 घंटे लगा। तो ऐसे केस में कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉर्मल रेट से वेजेस मिलेगा। नॉर्मल रेट का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने 9 घंटे काम किया और 10 रुपये के रेट से पर आवर के रेट से आपको वेजेस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 90 रुपये वेजेस पे किए जाएंगे। अब तब क्या होगा, जब स्टैंडर्ड टाइम के अंदर कर लिया जाए
सपोज कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटे था, लेकिन एक्चुअल टाइम जो है वो 8 घंटे है। तो जब एक मजदूर, एक लेबर जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके अंदर ही अपने काम को कर लेता है, तो जो भी वो समय बचाता है उस समय के लिए उसको बोनस दिया जाएगा। एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम कितना था और एक्चुअल टाइम कितना लिया गया है? 8 घंटे। तो उसने कितना घंटा बचाया? 1 घंटा। यानी स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, जो भी उसने टाइम सेव किया है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 घंटे उसने टाइम बचा लिया, तो अब इस 1 घंटे के लिए ही उसे बोनस दिया जाएगा। कितना बोनस दिया जाएगा? हाल से प्रीमियम प्लान में कहा गया है कि 33.33% से लेके 50% तक बोनस दिया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। यानी कि मिनिमम उसे 33.33% बोनस दिया जाएगा, और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम बोनस कितना दिया जा सकता है? 50% तक दिया जा सकता है। अब वेजेस कैसे निकालेंगे ये देख लो। वेजेस इज इक्वल टू होगा वेजेस ऑफ टाइम टेकन प्लस 33/1/3, या फिर इसे आप 33.33% भी कह सकते हो, और 50% ऑफ द वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड। आगे हम इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि हाल से प्रीमियम प्लान में ये कहा गया कि वर्कर्स को एक सर्टेन वर्क को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाएगा, और अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में या उससे अधिक समय में काम खत्म करता है तो उसे नॉर्मल रेट से वेजेस दी जाएगी। लेकिन अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम के अंदर ही काम को समाप्त कर लेता है, ख़त्म कर देता है, तो जो भी वो समय बचाएगा, यानी उसे बचाए हुए समय की मजदूरी का 33.33% से लेके 50% तक बोनस दिया जाएगा। और जनरली जो है वो 50% बोनस दिया जाता है जो भी उसने समय बचाया है, जो भी उसने टाइम सेव्ड किया है। तो वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल से प्रीमियम प्लान में जो बोनस का जो मैक्सिमम रेट है वो है 50%। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 50%। यहाँ ध्यान रखना कि जो भी आज मैं आपको इंसेंटिव मेथड्स बताऊंगा वो सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को आराम से देखो, तब जाके आप इस इंसेंटिव प्लान को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाल से प्रीमियम प्लान का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने आप सभी के लिए रख दिया है, ताकि आप प्रैक्टिकली समझ सको कि ये प्रीमियम प्लान कैसे काम करता है। आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे वेजेस पर आवर, यानी 1 घंटे में जो मजदूरी है वो 10 रुपये मिलेगी, 10 रुपये पर आवर की वेजेस है। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 8 घंटा, यानी किसी काम को करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 8 घंटा है, यानी 8 घंटे में आपको वो काम कर लेना है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। एक्चुअल टाइम टेकन लिखा है 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटे में ही आपने वो काम कर लिया। तो आपने कितना टाइम सेव कर लिया? 8 माइनस 6 यानी कि 2 आवर्स। आपने 2 घंटे बचा लिए, तो आपको इसी 2 घंटे के लिए बोनस दिया जाएगा। बोनस का परसेंटेज देख लीजिए, 50% लिखा गया है। अब आगे लिखा है कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन व्हाट वुड बी दी टोटल वेज पर आवर। आपको टोटल वेज पर आवर निकालना है ऑफ द वर्कर अंडर हाल से प्रीमियम प्लान। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 11 रुपये 66 पैसे होंगे, क्या ये 11 रुपये 67 पैसे होंगे, क्या ये 13 रुपये 66 पैसे होंगे, या फिर ये 12 रुपये 67 पैसे पर आवर होंगे। ये जो टोटल वेज पर आवर है ये आपको ऑप्शन में दिया है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो एक बार हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल वेजेस निकाल लेते हैं, टाइम डिवोटेड इनटू वेजेस पर आवर। नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा? टाइम कितना दिए हैं? 6 घंटे दिए हैं, और मजदूरी पर आवर कितना है? 10 रुपये, यानी नॉर्मल वेजेस कितना हो गया? 60 रुपये। अब हम बोनस निकाल लेते हैं। बोनस कैसे निकालेंगे? टाइम सेव्ड
इंटू वेजेस पर आवर इंटू परसेंटेज ऑफ बोनस। टाइम कितना आपने बचाया है 2 घंटे, इंटू वेजेस पर आवर कितना है 10 रुपये, परसेंटेज ऑफ बोनस कितना है 50%, 50/100 कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1 कम 2, बोनस कितना आ जाएगा ₹10। नॉर्मल वेजेस आ गया 60 रुपये और बोनस आ गया 10 रुपये। तो अब हम टोटल वेजेस निकाल लेते हैं। टोटल वेजेस में क्या होगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस इंक्लूड होगा, तो 60 रुपये प्लस 10 रुपये, टोटल वेजेस कितना आ गया 70 रुपये। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वेजेस पर आवर, वेजेस पर आवर आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले टोटल वेजेस होगा, टोटल वेजेस अपॉन एक्चुअल टाइम टेकन। टोटल वेजेस कितना है 70, एक्चुअल टाइम टेकन कितना है 6 आवर्स, डिवाइड कर लेते हैं 70 को 6 से, 6 एकम 6 0, 6 एकम 6 4, 10वां लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 6 छक के 36 यानी 40, फिर 4 बचेगा, तो इसी तरीके से जाता रहेगा, आ जाएगा 11.666 रुपीज़। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 11.67, ये रुपीज़ में है 11 रुपये 67 पैसे। ये आपका वेजेस पर आवर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना टोटल वेज पर आवर आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने सबसे पहले नॉर्मल वेज निकाला, आपको नॉर्मल वेज पता है कि आपने कितना समय दिया है और पर आवर जो है वो आपको कितना वेजेस मिल रहा है, तो आप नॉर्मल वेज निकाल लोगे। बोनस का फॉर्मूला टाइम सेव्ड इनटू वेजेस पर आवर इनटू परसेंटेज ऑफ बोनस। यहाँ पे ध्यान रखना कि हाल से प्रीमियम प्लान में आपको परसेंटेज के बेसिस पे निकालना होता है। आपको 1% यहाँ पे दिया गया है, उसी के बेसिस पे आपको बोनस कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से टोटल वेजेस पर आवर आ जाएगा 11.67 रुपीज़। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 11 रुपीज़ 67 पैसे। देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, सिर्फ आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझना है। अगर आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और ये एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सेम तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को समझते चलो और प्रैक्टिकली सॉल्व करते चलो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस इज, आपको बताना है कि टेलीफोन एक्सपेंसेस किसका एग्जाम्पल है। क्या ये फिक्स एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है, क्या ये वेरिएबल एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है, क्या ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है, या फिर नन ऑफ दीज। तो वापस से बेसिक्स में जाते हैं। मैंने आपको अभी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बताया है कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट हैं। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट, सेकंड लेबर कॉस्ट, थर्ड है एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब एक्सपेंसेस के भी कुछ नेचर होते हैं, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के भी नेचर है, 3 तरीके के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सेकंड है वेरिएबल एक्सपेंसेस, और थर्ड है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस की। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि वो एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने से उन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, यानी कि उनमें कोई भी चेंजेस ना हो, वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड किसके कंपैरिजन में होंगे, प्रोडक्शन के, यानी कि आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, इससे फिक्स्ड एक्सपेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्रीज रेंट, आपने फैक्ट्री जो है वो रेंट पे रखी, तो रेंट आप जो फैक्ट्री का पे करोगे वो मोर और लेस फिक्स्ड होगा। इसी तरीके से सैलरी, चाहे वो ऑफिस एम्प्लॉय की हो चाहे मैनेजर्स की सैलरी हो, ये भी फिक्स्ड होता है। इसी तरीके से बिल्डिंग का रेंट, अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे लिया है
और आप उसको रेंट पे कर रहे हो तो वो भी मोर और लेस फिक्स्ड होगा। एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ओ वाई एक्सिस और ओ एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम कॉस्ट को ले लेते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्शन को ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो फिक्स्ड कॉस्ट का या फिक्स एक्सपेंसेस का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं उस तरीके से कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे कॉस्ट कांस्टेंट होता है, यानी कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा करो कम करो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। आपका जो एक्सपेंसेस है वो हमेशा फिक्स्ड होने वाला है। अब बात करते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस की। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रोडक्शन के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्शन आप करते रहते हो वैसे वैसे ये एक्सपेंसेस भी बढ़ते घटते रहते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा एक्सपेंसेस होगा, कम प्रोडक्शन करोगे तो ये एक्सपेंसेस कम होते हैं। एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पे ओ वाई एक्सिस है, ये ओ एक्सिस है, ये यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे प्रोडक्शन। तो इसका डायग्राम इस तरीके से होगा। तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। आप यहाँ देख रहे हो कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ रही है और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो कॉस्ट भी कम हो रही है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मटेरियल, जिस भी प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं उसमें जो मटेरियल लगने वाली है वो आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा मटेरियल लगेगा, कम प्रोडक्शन करोगे तो कम मटेरियल लगेगा। इसी तरीके से कोल, फ्यूल, वाटर, प्रोडक्शन टैक्स जो है एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस के। अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका कुछ पार्ट जो है वो वेरिएबल है और कुछ पार्ट जो है वो फिक्स है, यानी कि ये फिक्स और वेरिएबल का मिक्स है। ये मिक्स होता है। यहाँ पे कुछ जो है एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स्ड होते हैं और कुछ जो है वो वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन एक्सपेंसेस, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये कुछ तो फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, तो जो भी फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होता ही होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरीके से टेलीफोन एक्सपेंसेस और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी एग्जांपल हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टेलीफोन एक्सपेंसेस किसका एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका कुछ पार्ट वेरिएबल होता है यानी चेंज होता रहता है और कुछ पार्ट जो है वो फिक्स्ड होता है यानी वो चेंज नहीं हो सकता। ऐसे एक्सपेंसेस को हम सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कहते हैं। एग्जांपल है टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोवन प्रीमियम प्लान इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर। आपको बताना है कि रोवन प्रीमियम प्लान जो है वो किसका इम्प्रूवमेंट है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ये टेलर्स प्लान का इम्प्रूवमेंट है, क्या ये गैर प्रीमियम प्लान का इम्प्रूवमेंट है, क्या ये हाल से प्रीमियम प्लान का इम्प्रूवमेंट है या फिर नन ऑफ द अबव। तो एक बार रोवन प्रीमियम प्लान देख लेते हैं, टेलर्स प्रीमियम प्लान देख लेते हैं, गैर प्रीमियम प्लान देख लेते हैं और हाल से प्रीमियम प्लान तो अभी हमने देख लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रोवन प्रीमियम प्लान की। तो उसको दिया है जेम्स रोवन ने इन द ईयर 1901। 1901 में जेम्स रोवन ने रोवन प्रीमियम प्लान दिया था। रोवन प्रीमियम प्लान जो है वो काफ़ी हद तक हाल से प्रीमियम प्लान की तरह है। बस बोनस निकालते समय हम समय जो टाइम टेकन होता है और स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसको रेशियो के फॉर्म में करके कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना कि जब हम रोवन प्रीमियम प्लान से बोनस कैलकुलेट करते हैं तो हम टाइम टेकन और स्टैंडर्ड टाइम को रेशियो के फॉर्म में रख के बोनस को कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे हम बोनस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टाइम सेव्ड, जो भी आपने समय बचाया है उसी पे आपको बोनस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल
स्टैंडर्ड टाइम जो है वो सपोज कर लेते हैं 9 आवर्स है, और जो एक्चुअल टाइम टेकन है वो सपोज कर लेते हैं 6 आवर है। तो ये जो 3 घंटे का जो डिफरेंस है, यानी आपने 3 घंटे जो टाइम बचाया है, जो टाइम सेव किया है, इसी पे आपको बोनस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बोनस निकालते समय रेशियो के फॉर्म में हम बोनस को निकालते हैं, यानी टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम रेशियो के फॉर्म में रख के बोनस को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव्ड इनटू वेजेस पर आवर इनटू टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे यहाँ पे आप देखो कि टाइम टेकन कितना है 6 घंटे, तो 6 बाई स्टैंडर्ड टाइम कितना है 9, और बाकी जो भी टाइम आपने सेव किया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 घंटे सेव किया है तो 3 इंटू वेज पर आवर मान लेते हैं 10 रुपये, तो 10 ऐसे इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। 3 इंटू 10 इंटू 6/9। इस वीडियो का जो लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो रोवन प्रीमियम प्लान पे ही है, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से न्यूमेरिकली समझ में आ जाएगा कि रोवन प्रीमियम प्लान में किस तरीके से बोनस को कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लो कि ये जो प्रीमियम प्लान है वो हाल से प्रीमियम प्लान की तरह है, सिर्फ यहाँ पे बोनस निकालने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। यहाँ पे हम टाइम टेकन और स्टैंडर्ड जो टाइम है उसको रेशियो के फॉर्म में रख के बोनस को कैलकुलेट करते हैं। इतनी चीज़ें यहाँ पे आप सिर्फ समझ लो, आगे हम न्यूमेरिकल में अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। अब बात करते हैं टेलर्स के प्लान को, जिसको हम टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान के नाम से भी जानते हैं, और इस प्लान को दिया है FW टेलर ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। टेलर ने जो भी वेजेस हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ध्यान रखना, यहाँ पे वेज रेट की बात कर रहा हूँ मैं। जो वेज रेट है इसको 2 कैटेगरी में किया। फर्स्ट है लो रेट और सेकंड है हाई रेट। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट प्लान और मैरिक का जो डिफरेंशियल पीस रेट प्लान है उसमें एक ही अंतर है, टेलर ने वेज रेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, और मैरिक ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे टेलर्स के प्लान में टेलर ने वेज रेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, लो रेट और हाई रेट। जब भी कोई वर्कर एक स्टैंडर्ड टाइम में काम को कर लेता है तो उसे लो रेट से वेजेस पे किया जाएगा, और स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में काम करता है तो उसे हम हाई रेट से वेज पेमेंट करते हैं। और इस प्लान में कोई भी बोनस इंक्लूड नहीं किया गया है। ये ध्यान रखना कि टेलर के जो डिफरेंशियल पीस रेट प्लान है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा बोनस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ हाई रेट और लो रेट से आपको वेजेस पे किया जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें मैं अलग से एक वीडियो डिटेल में लाऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि टेलर ने डिफरेंशियल पीस रेट प्लान में 2 रेट दिया है, वेज के 2 रेट दिए हैं, लो रेट और हाई रेट। अब आगे बढ़ते हैं गैड प्रीमियम प्लान पे। तो गैड प्रीमियम प्लान को दिया है HL गैट ने। यहाँ पे ध्यान रखना एन साइलेंट है। तो ये जो प्लान है वो कॉम्बिनेशन है हाल से प्रीमियम प्लान और टेलर्स के प्लान से। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन है हाल से प्रीमियम प्लान का प्लस टेलर्स के प्लान का। टेलर्स के प्लान का क्या मतलब है कि टेलर्स के जो भी डिफरेंशियल पीस रेट प्लान है इससे रिलेटेड है। तो जो गैड प्रीमियम प्लान है ये कॉम्बिनेशन है हाल से प्रीमियम प्लान और टेलर के प्लान से। तो गैड प्रीमियम प्लान की बात करते हैं तो इस प्लान में जो वर्कर्स स्टैंडर्ड टाइम में काम को पूरा कर लेते हैं उन्हें हाई रेट से वेजेस दिया जाता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो भी वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में काम को पूरा कर लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड टाइम सपोज कर लेते हैं 9 आवर्स है, और 9 आवर्स में वर्कर ने काम को कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे उसको हाई रेट से वेजेस दिया जाएगा। और सपोज कर लेते हैं कि कोई ऐसा वर्कर है जो कि ये जो स्टैंडर्ड टाइम है इसमें नहीं कर पाता, सपोज कर लेते हैं कि 10 घंटे में कंप्लीट करता है, तो ऐसे केस में भी उसे वेजेस दिया जाएगा। उसे मिनिमम वेजेस पे किया जाएगा।
और जो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम को पूरा कर लेता है उनको बोनस दिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि सपोज कर लेते हैं कोई ऐसा वर्कर है जो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर ही कर लेता है। स्टैंडर्ड टाइम क्या था, 9 घंटे और 8 घंटे में ही कर लेता है। तो ऐसे टाइम में उसको बोनस दिया जाएगा। बोनस कैसे दिया जाएगा, जो भी उसकी सैलरी होगी या फिर जो भी उसका वेजेस होगा, उसका सैलरी या वेजेस का 20% से लेके 50% तक उसको बोनस के रूप में दिया जाएगा। इसको भी हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि रोवन प्रीमियम प्लान किसका इम्प्रूवमेंट है। तो मैंने आपको इंसेंटिव मेथड में बताया था लाइन से कि फर्स्ट है हालसे प्रीमियम प्लान, सेकंड है रोवन प्रीमियम प्लान, थर्ड है टेलर्स प्लान, फोर्थ है मेरिक प्लान, फिफ्थ है गेट प्लान। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रोवन प्रीमियम प्लान क्या है, हाल से प्रीमियम प्लान के बाद आया है। तो ये इम्प्रूवमेंट किसका है, हाल से प्रीमियम प्लान का। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें अभी तक समझ में आई होगी। तो रोवन प्रीमियम प्लान इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर हाल से प्रीमियम प्लान। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रोवन प्रीमियम प्लान से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन है, वेजेस पर आवर ₹5, यानी हर 1 घंटे के लिए आपको मजदूरी दी जा रही है ₹5। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 8 घंटे। एक्चुअल टाइम जो लिया गया है वर्कर द्वारा वो लिया गया है 7 घंटे, यानी 8 - 7 = 1। ये टाइम उसने सेव किया है और इसीलिए उसको बोनस दिया जाएगा। परसेंटेज ऑफ बोनस दिया है 40%। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट टोटल वेजेस पर आवर ऑफ द वर्कर्स अंडर रोवन प्रीमियम प्लान। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ये ₹5.66 होंगे, क्या ये ₹4.67 होंगे, क्या ये ₹8.66 होंगे, या फिर ₹5.63 होंगे। तो सबसे पहले हम बोनस निकाल लेते हैं। बोनस का फॉर्मूला क्या है, टाइम सेव्ड इनटू वेज पर आवर इनटू टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। ये फॉर्मूला मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया था। तो टाइम सेव कितना किया है, 1 घंटा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको निकाल के दिखाया है। वेजेस पर आवर देख लेते हैं, ₹5। और टाइम टेकन कितना है, 7 घंटे। 7 घंटे आपने लगाया है। और स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 8। तो 7 5 जो 35, 35/8 डिवाइड कर लेते हैं। 35 को 8 से, आसान है। 8 चौक 32, 3 बचेगा। दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे। 8 त्रिक 24, 6, फिर 7 बार जाएगा, 7 8 जा 56, 4 होएगा। फिर 5 बार लेके जाएंगे तो 5/40, ये कट जाएगा। तो बोनस कितना आ गया, 4.375, या इसको ये कह सकते हैं कि ₹4.38। ये रुपीज़ में है। 0.375 है तो इसको 0.38 लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले आपको बोनस निकाल के दिखाया, क्योंकि वेजेस आप निकाल सकते हो। वेजेस में आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। वेजेस क्या है, 7 घंटे आपने काम किए हैं और पर आवर कितना है, 5, यानी नॉर्मल वेजेस कितना हो गया, ₹35। और आपको जो बोनस मिलने वाला है वो कितना है, ₹4.38। तो आप टोटल वेजेस निकाल लो। टोटल वेजेस क्या होता है, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल वेजेस क्या है, ₹35, और आपका जो बोनस है वो है ₹4.38। तो ₹39.38 ये आपका आ गया टोटल वेजेस। अब हम निकाल लेते हैं एक्चुअल वेजेस पर आवर। एक्चुअल वेजेस पर आवर या फिर वेजेस पर आवर भी आप इसे कह सकते हो। क्या होगा फॉर्मूला, टोटल वेजेस अपॉन
एक्चुअल टाइम टेकन। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल वेजेस कितना है? 39.38 रुपीज़ अपॉन एक्चुअल टाइम टेकन। देखिए 7 घंटे आपने लिए हैं, तो अब डिवाइड कर देते हैं 39.38 को 7 से। आसानी से आप डिवाइड कर लेंगे, 5 बार जाएगा, 5 7 जा 35, 4 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 3 उतारेंगे, फिर 6 बार जाएगा, 6 7 जा 42, 1 बचा, 8, 7 दूना 14, 4 बचेगा, 0 लगा के 5 बार लेके आएंगे, 7 5 जा 35, तो आ गया आपका 5.625। राउंड अप कर सकते हैं, 5.63 ये रुपीज़ में आएगा, 5.63 रुपये। ये आपका एक्चुअल वेजेस पर आवर निकल गया। आपको टोटल वेजेस पर आवर पूछा है, वही मतलब है 5.63 रुपये पर आवर वो कमाई कर रहा है, नॉर्मल वेजेस प्लस जो बोनस है उसको मिला के। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए, मैं इस जो भी लेक्चर्स मैं अभी ले रहा हूँ उसमें मैं न्यूमेरिकल आपको डिस्कस करा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं ले सकता, यानी एक वीडियो में 10 या 20 न्यूमेरिकल नहीं ले सकता, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाओगे। अगर आप समझ भी लेते हो तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखते हो जिसमें एक ही वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हों, बट उतना आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और सिर्फ मैं आंसर आपको बता दूंगा, उससे आपका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं 5 क्वेश्चन ही आपको बताऊं, उसमें 25 कॉन्सेप्ट ही समझाऊं, लेकिन वो मैं आपको इन डेप्थ जाके समझाऊं, ताकि वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज मैंने टॉपिक जो चुना था वो था इंसेंटिव मेथड ऑफ वेज पेमेंट, जिसमें मैंने हाल से प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान, टेलर्स का डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, गैड प्रीमियम प्लान, ये सब सारे टॉपिक मैंने आपको समझाए इन डेप्थ, ताकि आपको अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और एग्ज़ाम में जब भी आप बैठो इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। तो ये था छोटा सा वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7317240017। ये वीडियो था कॉस्ट अकाउंटिंग पे पार्ट 1। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपके अगर कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।